हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। मैं हूं विनोद सिंह। आज क्लास 10th का थेल्स में जो है वो हम बताने वाले हैं और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, यानी कि आपका त्रिभुज ये बना हुआ है, हम ये बताएंगे इसका आधार ऊंचाई क्या होता है, आपको साबित करके दिखाएंगे। और दो त्रिभुज है, हम एक एक तोड़ के आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले इसका जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को सिर्फ इतना, क्योंकि ये त्रिभुज का चैप्टर है, तो त्रिभुज का चैप्टर है तो त्रिभुज का तो यूज होगा, तो त्रिभुज का यूज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होता है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम बनाते हैं इसको। तो बनाने से देखिए, इसका दिया हो, पहले क्या लिखते हैं हम? दिया है, तो दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। तो इतना पहले दिया है, तो दिया है हम क्या लिखेंगे? देखिए ABC आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और BC के समांतर DE एक रेखा है, BC के समांतर एक DE एक रेखा है, जो कि AB बिंदु को ABC AB और C है, AB बिंदु को ये D और E रेखा है, ठीक है। ABC त्रिभुज में BC की समांतर DE एक रेखा है, समांतर रेखा है, और DE रेखा जो है वो AB रेखा को D बिंदु पर और AC रेखा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया है में यही हम लिखेंगे। या नहीं आता है ये, मतलब आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे लिखेंगे, भूल जाइएगा कभी एग्जाम में, तो आपको जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पूरा लिख दीजिए। जो इसका प्रमेय है, प्रमेय क्या है आपका? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जाए, तो ये हम पूरा लिख देंगे, दिया है में लिख देंगे। और टू प्रूफ दैट में, चलिए अब हम टू प्रूफ दैट लिख देते हैं। पहले दिया है लिख देते हैं, फिर टू प्रूफ दैट लिख देते हैं, फिर रचना हम समझाएंगे कि रचना क्या होता है। रचना हम पहले करेंगे नहीं, जब बनाएंगे, जब रचना का मतलब क्या होता है कि यदि हम अपना मन से इसमें कुछ जोड़ते हैं, ये तो दिया हुआ है, इसमें अपना मन से हम कुछ जोड़ते हैं तो वो रचना होता है। अपना मन से कुछ करते हैं, इसमें रचते हैं, तो वो रचना होता है। तो रचना हम बाद में बताएंगे, जब रचेंगे इसको कि क्या क्या करना है तो हम रचना लिखेंगे, ठीक है। तो रचना भी आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद चलिए हम लिख देते हैं, हम पहले रचना छोड़ देंगे और उसके बाद सभी लिख देते। दिया है और टू प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या करना है? AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC, यही प्रूव्ड करना। AD बटे DB और AE बटे EC, यही जो है आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं। चलिए तो हम लिख दिए पहले कि दिया है में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर DE जो है AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया है हम लिख दिए। उसके बाद प्रूव्ड हमको सिद्ध क्या करना है? AD बटे DB और AE बटे EC सिद्ध करना है। रचना अभी तो रचे नहीं है कुछ, तो रचेंगे तो हम लिख देंगे, ठीक है। अभी खाली छोड़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम अभी खाली छोड़ देते हैं, बाद में हम लिख देंगे। उसके बाद चलिए प्रमाण में क्या है? देखिए पहले हम त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज देखिए कि हमको ये याद रखना है कि हमको प्रूव्ड क्या करना है। प्रूव्ड हम क्या कर रहे हैं? तो प्रूव्ड हम क्या कर रहे हैं? AD बटे DB, यही है AD बटे DB। तो हम AD यानी कि आधार होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार होना चाहिए। तो आधार क्या लेंगे? AD। तो त्रिभुज हम प्रमाण में ले लेते हैं, त्रिभुज ADE एक त्रिभुज ये हुआ, तो त्रिभुज ADE तथा देखिए एक आधार से तो नहीं होगा, इसमें एक आधार मिल जाएगा आपको AD। उसके बाद है कि DB बट्टे में है DB, तो एक और त्रिभुज हम बनाएंगे। तो एक और त्रिभुज हमको चाहिए जिसका आधार क्या हो? DB हो, जिसका आधार DB हो। तो ये त्रिभुज बनेगा DB। तो DB तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज का रचना करेंगे। DB एक आधार होना चाहिए और एक त्रिभुज बनना चाहिए। देखिए ये त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं। इसको क्या करते हैं? B को E से मिला देते हैं। देखिए चलिए हम B को E से मिला दिए, तो देखिए कि B D और E एक त्रिभुज आपका बन गया। एक आपका एक त्रिभुज बन गया। तो ADE तथा और एक त्रिभुज क्या लेंगे कि BDE
या इसी को लिख देंगे DBE, जो लिखिए DBE में, ठीक है। 2 त्रिभुज क्यों लिए? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है AD/DB, तो एक तो इसका आधार AD हो जाएगा और दूसरा और कौन त्रिभुज लेंगे उसका आधार हमको DB चाहिए, तो DB चाहिए, इसको मिलाएंगे तभी हमें एक त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज बनेगा इसका आधार क्या होगा? DB होगा। तो ऐसा त्रिभुज लेंगे कि इसी देख के हम जो सिद्ध कर रहे हैं इसी को देख के हमको लेना है, ठीक है। चलिए ये तो रचना कर दी। अब आगे भी जरूरत पड़ेगा, इसको भी इसमें मिला देते हैं, इसको भी मिलाना पड़ेगा, तो हम रचना में लिख देंगे, ये सब जो रच रहे हैं वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए कि ये क्या है? अनुपात में दिया हुआ AD/DB, तो हम भी इस त्रिभुज को अनुपात में लिख लेते हैं। देखिए, तो एरिया ऑफ यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल लिखिए, या इसी को हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE, इस तरह लिख देते हैं, जो जिस तरह बुक में लिखा हुआ है आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, जैसा आपको मन है उस तरह लिख लीजिए। ADE का क्षेत्रफल लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया मतलब हुआ क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मतलब इसका क्षेत्रफल, यही हुआ। उसके बाद एक और त्रिभुज है जो अनुपात में, इस त्रिभुज का अनुपात में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुपात में है, ये क्या है? अनुपात में है, इसीलिए हम यहाँ अनुपात में लिखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ठीक है। अब चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE मतलब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। तो आधार देखिए, ADE त्रिभुज किस में ले रहे हैं? ये A है आपका, D और ये E है, ADE त्रिभुज AD और E में, तो इसका आधार तो AD हो जाएगा। आधार हमको क्या लेना है? AD। अच्छा, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा? इसका ऊंचाई क्या होगा? तो हम दिखाएंगे कि ऊंचाई क्या होगा। चलिए इसका भी देख लीजिए, इसका भी यही लिखेंगे, 1/2 गुना आधार। तो इसका आधार तो ये त्रिभुज है DBE, ये त्रिभुज है, यहाँ से ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज ये है, तो इस त्रिभुज का आधार तो ये हो जाएगा आपका DB, और इसका ऊंचाई क्या हो? आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई चलिए देख लेते हैं, इसका ऊंचाई देखिए क्या होगा। यही आपका एक त्रिभुज है, यही आपका त्रिभुज है, देखिए, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, और आप एक त्रिभुज ले लिए ADE और दूसरा त्रिभुज ले लिए कि DBE, ठीक है, ये नहीं लिए। तो ADE इसका ऊंचाई देखिए क्या होगा, इसका आधार यदि ये हुआ तो ऊंचाई क्या होगा? चलिए हम ऊंचाई यदि हम छोटका में समझा देते उसके बाद उसमें हम समझाएंगे। देखिए यही त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ADE और BDE, यही त्रिभुज है। चलिए इसको यदि आधार मानते हैं, AD को हम यदि आधार मानते हैं, ये A है तो इसको A लिख देते हैं, छोटका में लिख देते हैं A, ये क्या है? D है, ये आपका B है, ये आपका E है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको यदि आधार मानते हैं, आधार मानने का मतलब हुआ कि आधार का मतलब होता है समतल, समतल जगह पे, तो समतल का मतलब हम समतल पे रख देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम समतल पे रख देते हैं। इसको क्या किया हम कि समतल पे रख दिए, पलट के समतल, A है, D और E है, इसको हम समतल पे रखें। क्या AD को क्या लिखे हैं? आधार। तो AD आधार है, तो आधार क्या होता है? समतल पे रखते हैं, तो AD यही है आपका AD, A और D, यहाँ से नहीं समझ में आता है। अच्छा A, इसको इस तरह लिख देते हैं D, ठीक है। अब ये तो B दिखाई दे रहा है, B, और ये E है, तो AD को हम आधार माने हैं, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई तो होता है जो 90 डिग्री पर हो, जो सीधी हो। यदि यहाँ से यदि हम 90 डिग्री लेते हैं तो देखिए ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये कहाँ आएगा? इसी तरह से, इस तरह से ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो इसको नाम हम दे देते हैं N, ठीक है। इसका हम नाम क्या दिए? N दिए। तो कहाँ आया? A और D के बीच में आया, A और D के बीच में यहाँ आएगा। तो यह E को मिला रहे हैं ना, E को यहाँ से मिला, E को मिला रहे हैं,
ई को मिला रहे हैं, तो ई को कहाँ मिलाए, एन, तो ई को हम एन, ई एक इसका लंब डाल दिए, क्या किए, लंब डाल दिए, जो कि इसका ऊंचाई हो गया। ये क्या हुआ, इसका ऊंचाई हो गया। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, आधार यदि एडी होगा तो ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई जो होता है सीधी सीधी होता है। देखिए यही है ना, ए डी, इसका ऊंचाई कहाँ, एन पे आया। तो इसको यदि हम आधार मान रहे हैं, ए डी को हम यदि आधार मान रहे हैं, आधार यही है, ये आधार है, तो ए डी को हम आधार मान रहे हैं, तो ऊंचाई तो सीधी सीधी होगा। तो सीधी सीधी कहाँ होगा, देखिए ये तो टेढ़ा है ना, तो सीधी सीधी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ऊंचाई आपका हो गया ई एन, ऊंचाई क्या होगा, ई एन। अब चलिए इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में मतलब डी बी और ई में, यही है आपका डी बी और ई, ये त्रिभुज है आपका। यदि ये त्रिभुज है आपका, तो चलिए यहाँ हम बना देते हैं समझाने के लिए। ये त्रिभुज है, डी पॉइंट कहाँ था, यहाँ है डी पॉइंट। चलिए इस त्रिभुज को हम यहाँ बना दें, समझना है, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझना है, दोबारा आपको देखना ना पड़े कभी। चलिए आप ये ई पॉइंट क्या हो गया, ये तो है ई पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये बी पॉइंट, यही ना है। देखिए ना, ए डी ई एन है, ए डी ई और बी पॉइंट, यही ना है। चलिए इसका ऊंचाई देखिए, इसका ऊंचाई कहाँ आया था, देखिए सीधा सीधा होगा, ऊंचाई कहाँ होगा, सीधा सीधा होगा, यहाँ होगा। इसका ए डी ई का बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज का हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो इसका ऊंचाई कहाँ आया, ई से एन तक, यहाँ बीच में आया, ए डी के बीच में आया। चलिए अब इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं, ए डी और बी का, इसको मिटा देते हैं। कहने का अर्थ है कि हम अब इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, डी ई बी का, डी ई और बी का बात कर रहे हैं। देखिए डी ई और बी का, इस त्रिभुज का बात करते हैं, तो ये आधार है, आधार हम क्या लेंगे कि डी बी। तो आधार यदि हम डी बी को लेंगे, आधार यदि हम डी बी को लेंगे, तो उसका ऊंचाई कहाँ होगा, ऊंचाई तो 90 डिग्री होगा, सीधा सीधा जो 90 डिग्री पे होगा वही होगा। तो 90 देखिए ये यदि आधार है, ये आधार मिल रहा है, तो ऊंचाई देखिए कहाँ होगा, ऊंचाई इसका देखिए यहाँ आएगा, ऊंचाई इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऊंचाई इसका यहाँ आएगा। कहने का अर्थ है कि इसका ऊंचाई तो बाहर बनेगा, इसका ऊंचाई इधर बनेगा, जहाँ एन था आपका, यही ना एन था, ये था ए पॉइंट, ये था ए, डी ई पहले था, एन पे बना था, इसका इस त्रिभुज का ऊंचाई एन पे बना था ई एन, और इस त्रिभुज का ऊंचाई भी ई एन बन गया। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या हुआ, ई एन हो गया। अब समझने में दिक्कत नहीं है ना, ई एन क्यों हुआ, यही चीज़ समझने में दिक्कत होता है, ई एन क्यों हुआ। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा वो सीधे सीधे होगा, जो 90 डिग्री लंब, आप लोग जो बोलते हैं इसको लंब डाल दिए। तो इस त्रिभुज का देखिए, इस त्रिभुज पे यहाँ से यहाँ क्या किया, लंब डाल दिए, लंब नहीं है, ऊंचाई है, इस त्रिभुज का ऊंचाई है, और ए डी ई और इस त्रिभुज का भी ऊंचाई यही है, ठीक है। तो ऊंचाई तो आपका ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ये तो कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपको बचेगा क्या, देखिए ए डी, ऊपर में ए डी बच गया, नीचे में बच गया डी बी, ठीक है। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी बी ई का, इसका आ गया हल आपका ए डी बटे डी बी हो गया। चलिए अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पुनः क्या करते हैं। अब देखिए एक तो प्रूफ लगभग में आ गया, हमको ए डी बटे डी बी आ गया। अब हमको चाहिए ए ई बटे ई सी, ए बी ई चाहिए, ए ई बटे ई सी चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, देखिए ए ई बटे ई सी। तो हम इस बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज का आधार मानेंगे, इस त्रिभुज का आधार मानेंगे, एस ई और डी मिलेंगे। त्रिभुज एरिया पहले हम लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज, देखिए ए ई डी लिए, इसका आधार ए ई मिल गया हमको, ए ई यहाँ हमको प्रूव करना है, ए ई बटे ई सी, ए ई तो मिल गया, वहाँ ई सी भी चाहिए, तो ई से सी, तो ये एक त्रिभुज ये बन जाएगा आपका, यहाँ से एक त्रिभुज आपका बन जाएगा जिसका आधार ई सी हो जाएगा। इसीलिए हम डी और ई सी को मिला दिए तभी। तो हम रचना में सब लिखेंगे, ठीक है।
रचना में लिखेंगे, रचना को खाली रखे हैं, बाद में लिख देंगे हम। तो चलिए इस त्रिभुज, अब क्या करेंगे, EDC में, त्रिभुज EDC में देखिए AED और EDC दो त्रिभुज ले लिए। अच्छा, क्यों लिए दो त्रिभुज, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं AE/EC है, तो इसका आधार AE हो जाएगा, इसका आधार EC हो जाएगा। इस त्रिभुज का देखिए, तो त्रिभुज का अब हम क्या करते हैं, देखिए ये अनुपात में है तो इसको भी हम अनुपात में लिख देते हैं, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED, एक त्रिभुज लिख दिए ये, और अनुपात में लिखेंगे, क्यों ये अनुपात में है, और दूसरा त्रिभुज लिखेंगे एरिया ऑफ, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इसी को कहते हैं त्रिभुज EDC, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ मतलब क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार। तो आधार देखिए AED का आधार क्या होगा, AE होगा, तो आधार AE हो गया। गुना ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई इसका क्या होगा, ऊंचाई इसका होगा, ऊंचाई इसका इसी पे आएगा, देखिए ना इस पे आएगा, तो ये इसको हम M पॉइंट मान लेते हैं। जिस तरह यहाँ हुआ था ऊंचाई, उसी तरह यहाँ हो जाएगा। देखिए इसका ऊंचाई देखिए DM होगा, क्यों होगा देख लीजिए, यहाँ दिखा देते हैं। हम इस बार आधार किसको माने हैं, AE को माने हैं, तो AE आधार है, तो इसका ऊंचाई कहाँ होगा, तो AE को आधार मान लेते हैं। ये है A पॉइंट, ये है आपका E पॉइंट, ठीक है। तो AE को हम क्या करते हैं, आधार मान लेते हैं। देखिए AE आधार हो गया, AE आधार हो गया, तो इस पर अब 90 डिग्री आप लीजिएगा, तो इस पर 90 डिग्री यहाँ से लीजिएगा तो कहाँ होगा, आएगा देखिए 90 डिग्री यदि हम यहाँ से लेते हैं, देखिए ये आधार पे होना चाहिए, ये जो है आधार पे होना चाहिए, तो ये आपका ऊंचाई कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो A और E के बीच में होगा, और A के पास में ही होगा, तो A के पास में ही, AE के बीच में होगा और A के पास में होगा। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऊंचाई क्या हो गया, DM, इसका ऊंचाई हो गया DM, ठीक है। अब चलिए इस त्रिभुज का एरिया ऑफ EDC, तो इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा EC, इस त्रिभुज का आधार EC होगा, तो 1/2 गुना EC गुना ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई भी क्या होगा, बाहर बनेगा। इस जैसे इस साइड बना था, इस त्रिभुज का ऊंचाई कहाँ, यहाँ बना था बाहर, तो इसी तरह इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, बाहर बनेगा, तो DM होगा। इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। चलिए यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, बचेगा आपका देखिए AE/EC, क्या बच गया, AE/EC बच गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए हमको प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड तो करना है AD/DB और AE/EC, जो कि हमको मिल गया AD/DB और AE/EC। तो हम प्रूव्ड जो करेंगे तो क्या होगा, ये राइट साइड है, ये इसका राइट साइड है, इस त्रिभुज का ये राइट साइड है, इस त्रिभुज का ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड कैसे बराबर होगा, तो हम पहले लेफ्ट साइड को देखते, देखिए ADE है, यहाँ भी ADE है, ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला क्या है, बराबर नहीं है, DBE है, यहाँ है EDC, तो ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, पहले हम रचना लिख देते हैं, ठीक है। रचना हम क्या क्या किए, तो हम रचना में लिख दिए, रचना में क्या किए, रचना कि B को E से मिलाए और C को D से मिलाए, और DM लंब किस पे, AC पर, और EN लंब AB पर, तो हम ये लिख दिए रचना में, ठीक है। अब चलिए हमको तो यहाँ तक आ गया है, हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड बराबर करना है। तो देखिए इसका लेफ्ट साइड क्या है, इसका लेफ्ट साइड ADE है, इसका भी ADE है, पर नीचे वाला बराबर नहीं है, तो नीचे वाला बराबर करेंगे। देखिए कि इसका आधार तो एक ही है, इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का, ठीक है। DBE और DEC दोनों का आधार तो एक ही है, तो एक ही आधार पे दो त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, BDE को हम लिख सकते हैं कि CDE, या CDE को हम लिख सकते हैं BED, मतलब दोनों बराबर, इसके बराबर ये है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं,
हम पहले लिख देंगे एक ही आधार से बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। हम पहले लिख देते हैं, चूँकि हम लिख दिए एक ही आधार से बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका आधार देखिए क्या है, DE है। इस त्रिभुज का आधार DE है और इस त्रिभुज का भी DEC, इस त्रिभुज का भी आधार यानी कि इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार BD और E का, दोनों का आधार क्या है, DE है। तो दोनों का आधार यदि सेम है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, दोनों का बराबर होता है। तो हम लिख दिए। उसके बाद हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज EDC बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या, BDE, ठीक है। तो इसके जगह पे हम EDC जो है यहाँ EDC त्रिभुज, इसके जगह पर हम क्या रख देते हैं, BDE। तो समीकरण 2 है नहीं है, तो समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, EDC के जगह BDE लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE रखने पर बस हो गया। बस इतना रखना है, ये लिख लीजिए। हम यहाँ तक मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम इसको मिटा देते हैं। अब फिगर का भी अब ज़रूरत नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं फिगर सहित। चलिए, तो समीकरण 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज EDC के जगह हम क्या करते हैं, BDE रख देते हैं। तो यही है समीकरण 2। तो इसको हम एरिया ऑफ, ऊपर में तो सेम रखेंगे AED, त्रिभुज AED, अब बट्टे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। EDC की जगह हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है AD बटे DB AE बटे EC। तो ये क्या है, बराबर हो गया है, पर ये इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी तो बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड बराबर करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, इतना बराबर क्या है, AE बटे EC, इतना बराबर AE बटे EC है। तो ये आपका समीकरण हो गया, 2 तक हो गया था, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 का क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड। देखिए दोनों बराबर है, देखिए दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या होगा, राइट साइड बराबर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम तुलना करते हैं। तो समय यहाँ लिख देते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को तुलना करेंगे। तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट साइड क्या होगा, समीकरण 1 यही है, AD बटे DB बराबर समीकरण 3 क्या है, AE बटे EC। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे।